साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। आज आपके समक्ष मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक कविता की 2 लाइनों से प्रारंभ करता हूँ। जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। साथियों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित ये 2 लाइनें में इतना गहरा अर्थ निकलता है जिससे मौजूदा वक्त की समूची राजनीति प्रभावित होती है। सोचने की बात है, आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो राजनेता सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या वो मैथिली शरण गुप्त की लिखित इन 2 लाइनों पर खरे उतरते हैं? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने अपने स्वार्थ की राजनीति हो रही है, अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनीति हो रही है, देश के लिए, समाज के लिए और पूरे देश में संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कोई राजनीतिकर्ता दिखाई नहीं दे रहा। जो है भी वो सत्ता में नहीं है, वो सत्ता से बाहर है। मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं, केंद्र में और लगभग 20-21 राज्यों में आज बीजेपी की सरकार स्थापित हो चुकी है। दिल्ली में भी आज बीजेपी की सरकार स्थापित हो गई है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ईवीएम के माध्यम से बीजेपी ही क्यों जीतती है? नाम मात्र के लिए कभी किसी स्टेट में किसी को जितवा दिया, हरवा दिया, अलग बात है। बहुत ही गंभीर प्रश्न है। लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है और राजतंत्र कायम हो रहा है। इसी उद्देश्य से जब नई लोकसभा बनी तो उसमें राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक चिन्ह स्थापित किया गया, जिसका कुछ लोगों ने शुरुआत में विरोध किया। उसके बाद सब मामला नॉर्मल हो गया। जब देश में संविधान है, लोकतंत्र है, तो राजतंत्र कायम नहीं हो सकता और ना ही किसी को राजतंत्री व्यवस्था के तहत राजदंड दिया जा सकता है। लेकिन आज हो रहा है। सारे के सारे लोग, जितने भी राजनेता दिखाई दे रहे हैं, किसी पार्टी के हों, अपनी अपनी पार्टियां बनाए घूमते हैं अपने अपने उद्देश्य को पाने के लिए। शायद देश हित में, समाज हित में, समता समानता के हित में, सबको समान अवसर, समान रोजगार देने के पक्ष में कितने लोग दिखते हैं, एक गंभीर प्रश्न है। आपने देखा, जो काम सदियों से नहीं हुआ था, आज बीजेपी की सरकारें वो काम करने जा रही हैं। क्या? शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है, पाखंडवाद को थोपा जा रहा है। केवल एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने देखा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया गया। हमेशा किया जाता है, हर साल होता है। उसका नाम दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा
144 साल बाद ये महाकुंभ पड़ रहा है और इसमें जो भी नहाएगा, डुबकी लगाएगा, वो पापों से मुक्ति पा जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? किसी नदी में डुबकी लगाने से आदमी के पाप धुल जाते हैं? कभी नहीं, कभी धुल भी नहीं सकते। गंगा तो पता नहीं कब से बह रही है। दैट इज ए रिवर लाइक अदर्स। कब से लोग स्नान कर रहे हैं। मैं खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और एक बार नहीं कई बार उधर कुंभ के मेले में गया हूँ, देखा है। 1975-76 के आसपास कोई कुंभ मेला पड़ा था। तब भी प्रचार किया गया था कि 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा हुआ है। तब से लेकर अब तक करीब 50 साल हुए होंगे, तो 144 साल तो नहीं हुए। कितना देश के लोगों को गुमराह किया जाता है झूठ बोल करके। यानी एन केन प्रकार किसी ने सत्ता पाली, सत्ता पे हावी हो गया, तो वो यदि गधे को घोड़ा कह देगा तो लोग उसे घोड़ा मान लेंगे। लेकिन इस देश में लगभग ऐसा ही हो रहा है। लोग कहते हैं कि गंगा देश की पवित्र नदी है, जो नहाता है वो पवित्र हो जाता है। आज बहुत सारे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारी सरकारी रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि गंगा नदी को इतना दूषित, अपवित्र कर दिया गया है कि वो अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हो गई है। लाखों करोड़ों लोग जो गंगा स्नान करने के बहाने गए हैं वहाँ पर, वहीं टट्टी करते हैं, पाखाना छोड़ते हैं और उसी में शौच करते हैं और उसी में लोग डुबकी लगाते हैं और पानी पीते हैं। क्या यही सनातन धर्म है? कौन स्वीकार करेगा? अरे इतना तो किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कि समाज में पूरा झूठ का झूठ फैलाए, पाखंडवाद स्थापित करे। कितने बच्चे मर गए, कितनी स्त्रियां मर गईं, कितने लोग मर गए, कोई रिपोर्ट नहीं, किसी तरह का कोई डाटा नहीं। खड़गे साहब ने कह दिया संसद में हजारों लोग मरे हुए हैं, मर गए हैं वहां पर। अध्यक्ष महोदय गुस्सा हो गए, हजारों लोग बता दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप रिपोर्ट पेश करो, क्यों नहीं करते? चुप हो गए, कोई रिपोर्ट नहीं आती। इसी तरह से चंद्रशेखर ने कुंभ से पहले ही कुछ बातें कहीं, लोगों को बुरा लगा और जो पाखंडी अनपढ़ साधु महात्मा बने हुए हैं उनको बहुत बुरा लगा। अब वो बातें सब साबित हो गई। आगजनी वहां पर हुई, भगदड़ वहां पर हुई, कितने लोग मरे, कोई आंकड़ा नहीं किसी तरह का। उस नदी को इतना अपवित्र और गंदा बना दिया गया है कि वहां पर इतना कीचड़ हो गया है कि नहाना तो बहुत दूर रहा, उधर देखने में भी घृणा आती है। और उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी इस समय, जो उन्होंने सोचा था कि इससे मुझे बहुत बड़ी वाहवाही मिलेगी और मेरे हिंदू धर्म का प्रचार हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र बना देंगे और ये जो बाबा इकट्ठे हुए हैं ये संविधान बना देंगे, ये शायद उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण था जो असफल हो गया। इस संबंध में ज़्यादा कुछ न कहकर, क्योंकि हो सकता शायद अच्छी बात और सही बात होती है, लोगों को बुरी लगती है। शिक्षा की जरूरत है, पाखंडवाद फैलाया जा रहा है। लोगों को जरूरत है रोजगार की, उनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है।
ऐसी सरकार तो कभी नहीं आई थी। 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। कुंभ तो हमेशा लगता रहा, अब भी लग रहा है, पहले भी लगता था। इतना बड़े लेवल पर देश का पैसा खर्च करना, प्रचार प्रसार करना, कितने लोग मारे गए उसका हिसाब न किताब न देना, और एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए गंगा एक पवित्र रिवर है, ठीक है, लेकिन आपने तो अपवित्र कर दिया उसको। वहीं टट्टी करते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, कहाँ टट्टी करने जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। पेशाब करने कहाँ जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। थूकने कहाँ जाए, व्यवस्था नहीं है। कितना उस पवित्र रिवर को आपने गंदा बना दिया, जिसमें बहुत समय पहले कभी संत शिरोमणि रविदास साहब ने भी स्नान किया था। उसको आज आपने प्रशासन के बल पर, अपनी सरकार के बल पर गंदा बना दिया। फिर भी क्योंकि लोगों की जाति में आस्था होती है और धर्म कैसा भी हो उसमें उनकी आस्था होती है, शिक्षा को छोड़कर लोग दिमाग को अप्लाई नहीं करते, और इस पर्पस से जाने की होड़ लगी हुई है कि शायद उन्होंने कितने पाप किए हैं वो धुल जाएंगे यदि एक डुबकी लगा ली तो। दूसरे देश क्या सोचते होंगे, क्या इसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया होगी, इससे इस देश को कोई लेना देना। इस संबंध में मैं अपने देश के जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, गरीब हैं, ज़्यादा एजुकेशन उनकी नहीं है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी पाखंडी मत बनिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए। आप मेहनत मजदूरी करके काम करते हैं, अपना गुजारा बसारा करते हैं, जो पैसा मेहनत से कमाते हो उसको व्यर्थ में और पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए खर्च मत कीजिएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेहनत कर कस आदमी कभी कोई पाप नहीं करता, उसे बीमारियां भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो मेहनत इतनी करता है, उससे सब ठीक हो जाता है। जो लोग मेहनत नहीं करते, हराम का खाते हैं, दूसरे की मेहनत के बदौलत जो खाते हैं, पलते हैं, पापी तो वो हैं, और उन्हीं के पास पैसा आता है किसी तरीके से। तो इस तरह हमारे लोग जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए अपने बच्चों को, अपनी स्त्रियों को, माँ बहनों को, किसी को भी इस प्रकार के मेलों में नहीं भेजना चाहिए, और ना ही किसी कर्मकांडी उपदेशक के उपदेश में भेजना चाहिए, और ना ही उनके उपदेशों को सुनना चाहिए, बल्कि जो महापुरुषों द्वारा लिखी गई बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। उनसे शिक्षा जो मिलेगी वो कोई पाखंडी बाबा शिक्षा नहीं दे सकता। आप संविधान पढ़िए, घर घर में संविधान पढ़ाइए, बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ाइए, संत कबीर को पढ़ाइए, संत रविदास, संत गाडगे, साहू जी महाराज, पेरिया रामास्वामी, नायका ललाई सिंह यादव, फूले, जितने बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है वीरता से। हमारे महापुरुषों ने जो कुर्बानियां दी हैं उनको दबा दिया गया है। साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं, और आप लोगों का समर्थन और सहयोग इसी तरह से मिला तो वो दिन दूर नहीं, शायद अप्रैल 2025 से ही आपके बीच में बहुजन पैगाम के माध्यम से महापुरुषों का इतिहास किसी न किसी रूप में डेली सुनने को, देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप कहीं पाखंडी ना हो जाएं, शिक्षा की तरफ अग्रसर हों। बाबा साहब ने यही कहा था
जिस दिन बहुजन समाज के लोगों की ये भीड़ स्कूलों की तरफ, मदरसों की तरफ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, उस दिन समझ लेना कि देश का विकास हो रहा है। जो भीड़ आज मंदिरों की तरफ जा रही है, कुंभ मेले की तरफ जा रही है, और जिससे देश को भ्रमित किया जा रहा है, पाखंड में डुबाया जा रहा है। साथियों, शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। किसी भी तलवार की ताकत, किसी एटम बम की ताकत क्षणिक होती है, लेकिन कलम की ताकत इमॉर्टल होती है, कभी न मिटने वाली होती है, उससे इतिहास लिखा जाता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा, साहू जी को पढ़ना पड़ेगा, पेरियार को पढ़ना पड़ेगा, आदि आदि महापुरुषों को, कबीर को पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में कभी न तो कोई चमत्कार हुआ है, न हो रहा है, न होगा। केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध से पूछा कि आप हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्या पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा सब व्यर्थ है? ऐसे तो हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, ये नदी बह रही है, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठ करके दूसरी तरफ जाना चाहे तो कैसे पहुंच सकता है? ब्राह्मणों ने कहा, यह भी कोई प्रश्न है? वो तैर करके दूसरी तरफ पहुंच सकता है। नदी में पानी नहीं है तो पैदल जाकर दूसरी तरफ पहुंच सकता है। यदि पानी है, ज़्यादा है, तो नाव के द्वारा पहुंच सकता है। बुद्ध ने कहा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया। दूसरा प्रश्न अब मैं करता हूं आपसे। एक व्यक्ति नदी के किनारे पे बैठा हुआ है और वो तंत्र मंत्र पूजा पाठ कर रहा है, होम कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, और कहता है हम अपनी तपस्या के बल पर, पूजा के बल पर नदी के उस किनारे को इस तरफ बुला लूंगा। क्या संभव है? कि नहीं, ये तो मूर्खता है, कि बस यही समझ लीजिए ये मूर्खता है। इसलिए सच्चाई पर आइए, सच्चा ज्ञान अर्जित कीजिए, शिक्षा को अपनाइए, विकास की तरफ बढ़िए, बच्चों को रोजगार दिलवाइएगा, पढ़ाइए लिखाइए, और अन्याय का विरोध कीजिए, न्याय का समर्थन कीजिए, और अपनी एकजुटता बनाए रखिए। देश के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सार्वभौमिकता के लिए, और समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एकजुट रहिएगा। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बार में सारी बातें नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, इस आशा उम्मीद के साथ कि अब जो बहुजन इतिहास आपके समक्ष गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, धारावाहिक के रूप में, फिल्म के रूप में, नाटक के रूप में आने वाला है, उसका इंतज़ार कीजिए। और उसमें सहयोगी बनने के लिए हमारा एक फ़ोन नंबर है 9891129482। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और उसमें सहयोगी भी बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।